बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उस्मान ऑनलाइन एकेडमी की जानब से इन पेज के लेसन नंबर 12 के साथ हाज़िर हूँ। तो दोस्तों, हम इन पेज के मतलब पढ़ रहे थे, तो मेरे पास इन पेज ओपन है, तो मैं तो दोस्तों, हमने ये टूल बार पढ़ लिए थे पिछले लेसन में, और पिछले लेसन में कुछ शॉर्टकट की के मतलब पढ़ा था, इम्पोर्टेंट शॉर्टकट की थी वो। तो इस लेसन में हम इन टैब के बारे में पढ़ेंगे, इन मेन्यू के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो व्यू का मेन्यू, मैं इसके मतलब आपको आज थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगा। व्यू के मेन्यू में सबसे जो पहला ऑप्शन है वो फिट इन विंडो, यानी कि जो आपका जो पेज है वो फिट इन विंडो की शक्ल में नज़र। की शॉर्टकट की है F5। मैंने पिछले लेसन में आपको इसकी शॉर्टकट भी बता दी थी कि तो ये देखो, ये पूरा पेज आपको नज़र आ रहा है फिट इन विंडो में। उसके बाद इसका दूसरा ऑप्शन 50% में ये शो करवाएगा अपना पेज। इसकी शॉर्टकट की है F6। तो ये देखो, उसके बाद एक्चुअल साइज इसका नज़र आएगा। एक्चुअल साइज असल में होता है 100%, तो इसकी शॉर्टकट की है F7। तो ये देखो, ये पेज आधा नज़र आएगा, आधा ऊपर को आधा नीचे को होगा, तो ये 100% पर ये शो करवा रहा है। उसके बाद 200% पर ये शो करवाएगा, उससे भी ज़्यादा बड़ा होगा एक्चुअल साइज से। तो इसकी शॉर्टकट की है F8। तो ये देखो, हम यहाँ पर लिख सकते हैं कराची एक शहर है। तो इसमें जो लिखाई नज़र आएगी वो इतनी बड़ी नज़र आएगी, हालांकि इसका साइज़ 12 पर है, फ़ॉन्ट का साइज़ 12 है। तो F8 इसकी शॉर्टकट की है। F5 ये मैंने कीबोर्ड से प्रेस किया तो ये इतना पेज नज़र आएगा। F6, F7, F8। उसके बाद अगला ऑप्शन है हाइड रिबन, यानी कि ये आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये हाइड हो जाएगी। मैं इसे करता हूँ, ये देखो ये गायब हो गई। इसके बाद फिर शो करना चाहते हो तो शो रिबन। उसके बाद हाइड टूल, ये आपके ये टूल है ना, ये हाइड हो जाएंगे। अब शो करना चाहो इसे, शो टूल, ये टूल शो हो गए। उसके बाद हाइड रूलर, ये आपका जो रूलर है ना, जिससे आप अपनी पैमाइश कर सकते हो। इतनी एरिया के अंदर अंदर आपने चीज़ें बनानी है या इतने एरिया के अंदर अपनी डिज़ाइनिंग करनी है, तो ये रूल इसलिए इस्तेमाल होता है। तो ये इसको गायब करने के लिए यहाँ पर हाइड रूल गायब हो गया। देखो, शो करना चाहो शो रूल, ये वापस शो हो गया। उसके बाद हाइड गाइड्स, ये आपको इस तरह समझ नहीं आएगी, मैं पहले आपको गाइड लगाता हूँ। ये गाइड क्या होती है, असल में हमारी रहनुमाई के लिए होती है गाइडलाइन। ये यहाँ से लेते हैं, ये देखो, सॉरी, ये गाइडलाइन है। ये किस लिए होती है, ये पैमाइश करने के लिए। ये देखो, ये रूलर है ना, रूलर पर ये सेम यहाँ पर रख दो जितना आपने डिज़ाइन करना है अपना। जो मसलन ऑब्जेक्ट होता है आपका, मसलन मैंने ये ले लिया बॉक्स एक, इसमें रंग फिल कर लिया, तो सॉरी, इसमें सेलेक्ट करना है पहले। तो इसमें रंग फिल कर लेते हैं आपको समझाने के लिए। इसे बॉर्डर थोड़ा सा दे देते हैं। तो ये यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ तक
मैं कहता हूँ कि इस गाइडलाइन के अंदर अंदर ही हमारा ये बॉक्स बने, इससे ज़्यादा ना बने। तो ये गाइडलाइन होती हैं, डिज़ाइनिंग के लिए मददगार होती हैं ये गाइडलाइन। तो ये गाइडलाइन इसलिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो इसको गाइडलाइन को गायब करने के लिए यहाँ पर हाइड गाइड्स, तो ये देखो गायब हो गई, ये गायब हो गई। तो इसको वापस शो करने के लिए शो गाइड्स, ये देखो शो हो गई। उसके बाद जो अगला ऑप्शन है शो इनविजिबल। शो इनविजिबल यानी कि मैं आपको बताता हूँ लिखकर। मसलन मैंने ये लिखा कराची एक शहर है, मैं आगे स्पेस प्रेस करता हूँ, स्पेस प्रेस कर दी। आगे प्रेस करता हूँ टैब। टैब से ये होता है कि आधा इंच आगे चला जाता है आपका, जो भी वर्ड्स लिखा होता है, तहरीर लिखनी होती है, वो आधा इंच आगे चले जाते हैं। ये टैब, उस मैं यहाँ पर लिखता हूँ लाहौर, स्पेस डालता हूँ। तो यहाँ पर जो मैंने एक स्पेस प्रेस की और एक टैब प्रेस किया, आगे फिर स्पेस प्रेस की, तो ये हमें नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पर मैंने क्या किया है। तो इसे शो करने के लिए हम यहाँ पर शो इनविजिबल करेंगे तो ये शो हो जाएगा। ये देखो ये शो करा रहा है। ये पहले मैंने स्पेस प्रेस की है, 2 मरतबा स्पेस प्रेस की, ये देखो। उसके बाद ये शो करा रहा है, तो यहाँ पर आपने टैब प्रेस किया है, तो यहाँ पर फिर कह रहा है आपने स्पेस प्रेस की है, ये देखो टैब प्रेस, ये टैब प्रेस की है, ये स्पेस प्रेस की है और ये टैब, ये आपको ये शो करवा रहे हैं। तो ये इसलिए होता है ये इनविजिबल, आपने चेक करने के लिए कि आपने यहाँ पर क्या क्या प्रेस किया है। तो ये असल में प्रिंटिंग जब आप करोगे ना तो इसमें शो वैसे ये हाइड होता है ना, तो वहाँ पर ये शो नहीं करवाएगा, तो यहाँ पर भी नहीं शो करवा रहा है। तो वैसे ये देखने के लिए होता है यहाँ पर आपने क्या क्या किया है। तो ये शो इनविजिबल का ये काम है। ठीक हो गया। उसके बाद ऑप्शन है स्नैप टू गाइड। स्नैप टू गाइड तो मैं आपको बताता हूँ, ये गाइड है ना, तो मैं इसको यहाँ पर करता हूँ, इससे पहले ख़त्म कर देता हूँ। शो इनविजिबल को हाइड कर दिया, ठीक है। तो ये देखो ये फौरी तौर पर पकड़ लेता है, एकदम इसे इस बॉक्स को पकड़ लेते हैं ये गाइडलाइन, ठीक है। ये मैं जैसे ऐसे करता हूँ, ये यहाँ पर लेके जाता हूँ, तो ये मैग्नेट की तरह इसे फौरी तौर पर अचानक पकड़ लेता है। तो अगर मैं इसे स्नैप टू गाइड पर ये क्लिक हटा दूँ, गुड का निशान हटा दूँ, तो ये अब इसे नहीं पकड़ेगा, मैग्नेट की तरह नहीं पकड़ेगा, इसे एकदम नहीं पकड़ेगा इसे। ये देखो ये देखो ये देखो, ये मैग्नेट की तरह नहीं पकड़ता, इसका ये काम होता है। तो ये जैसे मैं इसे फिर टिक करता हूँ तो ये मैग्नेट की तरह फिर पकड़ना शुरू कर देगा। ये देखो ये देखो ये देखो, मैं आपको करके दिखाता हूँ इसे। हाँ ये देखो, ये खुद ब खुद मैग्नेट की तरह पकड़ लेता है इसे। तो ये होता है स्नैप टू गाइड का कमाल। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग।